संदेश खाली हिंसा में एक और गिरफ्तारी। शाहजहां शेख का करीबी टीएमसी नेता शिबू हाजरा गिरफ्तार। कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी। बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया संदेश खाली का दौरा, पीड़ित परिवार से पूछताछ की। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने दिया आश्वासन, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे चाहे वो कोई भी हो। डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, बलात्कार की शिकायतें हैं तो लिखित शिकायत दर्ज करें, हम जांच करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दी बीजेपी को चुनौती, कहा मैं धारा 356 लगाने की चुनौती देता हूं, इन हथकंडों से डराने की कोशिश ना करें। अग्निमित्रा पॉल का ममता पर हमला, कहा कि सीएम को संदेश खाली की घटना की जानकारी थी, हिंसा की जांच एनआईए करे। संदेश खाली हिंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि घटना सभ्य समाज में कलंक है, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे बीजेपी कार्यकर्ता। सुष्मिता देव का जेपी नड्डा पर हमला, कहा कि बीजेपी ने कभी महिलाओं की परवाह नहीं की। हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। नैनीताल पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी तक 58 आरोपी गिरफ्तार। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा धांधली मामले में 15 जिलों के 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा में धांधली से लेकर सॉल्वर का इंतजाम करने का आरोप लगा। यूक्रेन के खार्किव में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ। मलाया वोल्चा इलाके में रूस की भयंकर बमबारी। यूक्रेन पर पैसिफिक फ्लीट का कहर रहा। नोवो मिखाइलोव का सैन्य बेस तबाह हो गया, यूक्रेनी बेस तबाह। रूस में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ, 33 ड्रोन से किया बड़ा हमला। बेलग्रोड समेत 5 जगहों पर हमला हुआ। यूक्रेन जंग में रूस को बड़ी कामयाबी, डोनबास के अवदिव्का में रूस का कब्जा हुआ। अवदिव्का में रूसी सेना का कंट्रोल है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। अवदिव्का से वापस जा रही यूक्रेनी सेना, अवदिव्का से निकलते यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया। अवदिव्का शहर में रूसी सेना का कब्जा हुआ। पार्कों और क्लिनिक्स पर रूसी सेना का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का घात लगाकर हमला, रूसी हमले में मारे गए 6 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर रूस का हमला हुआ, 3 रॉकेट दागे गए, इमारत पर नीचे दब गए लोग। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला हुआ, यूक्रेनी सेना ने रूस के विमानों को मार गिराया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली पहुंचे, बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले कमलनाथ, ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ने मुझसे कहा कि अभी तक कांग्रेस छोड़ने का फैसला नहीं लिया। जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी में जाने की खबरें निराधार है, कमलनाथ नहीं छोड़ रहे कांग्रेस। कमलनाथ पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, एमपी बीजेपी में कमलनाथ जैसे नेताओं के लिए दरवाजे बंद। कांग्रेस छोड़ने के अटकलों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद संकट में चंपई सरकार, कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक नाराज हैं, आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलेंगे सीएम चंपई सोरेन। कांग्रेस के 12 विधायकों की नाराजगी पर भी बातचीत संभव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी को किसी भी तरह सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो वापस आए तो तानाशाह बन जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में छोड़कर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, आज फिर से प्रयागराज से यात्रा शुरू करेंगे। वाराणसी में न्याय यात्रा के बीच बोले राहुल गांधी, देश में डर और नफरत का माहौल, कल क्या होगा पता नहीं। राहुल गांधी ने कहा, श्री विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, कांग्रेस का आरोप मंदिर के अंदर की फोटो नहीं दे रहा ट्रस्ट। राहुल गांधी को लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का दावा, राहुल गांधी ने न तो पूजा की और न ही संकल्प लिया। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव, सुप्रिया सुले की सीट बारामती से चुनाव लड़ने की चर्चा। सुनेत्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने पर शरद पवार बोले, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है। शरद पवार से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद गुट का हो सकता है कांग्रेस में विलय। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की टैगलाइन दाग अच्छे, बीजेपी वॉशिंग मशीन। अरविंद केजरीवाल ने जीता विश्वास प्रस्ताव, बोले विधानसभा खत्म करना चाहते हैं ये लोग। राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए केजरीवाल, 16 मार्च को फिजिकली पेश होने के आदेश। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का सीएम केजरीवाल को चैलेंज, दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। अलेक्सी नवेल्नी की हत्या के बाद मॉस्को में प्रोटेस्ट, पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। सेंट्रल गाजा में इजरायल का एयर अटैक हुआ। अल सालोहेन मस्जिद पर आईडीएफ का हमला, हमास कमांडर्स के घर पर हमला हुआ। इजरायल को नया हथियार दे सकता है अमेरिका, 1000 बम और गाइडेड एम्यूनिशंस देने की तैयारी। हेब्रॉन में इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ, हमले के बाद अबू रमन में एक घर में लग गई भीषण आग। तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रोटेस्ट, नेतन्याहू को हटाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। यरूशलेम के पास इजरायली फोर्स पर बड़ा हमला हुआ, शौफत रिफ्यूजी कैंप पर छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ। खान यूनिस में आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन, नासिर अस्पताल से करीब 100 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। गाजा में आईडीएफ के डॉग स्क्वाड का एक्शन, हमास के खतरनाक लड़ाके को धर दबोचा गया। लेबनान से इजरायल पर बड़ा रॉकेट हमला हुआ, नसरल्लाह की धमकी के बाद रॉकेट से हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दिखाई अपनी रॉकेट की क्षमता का, हमारे मिसाइल रेंज में पूरा इजरायल आ गया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन, पीएम मोदी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे भारत मंडपम। राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव। आज बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, पीएम और नड्डा होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370
पर वोट बढ़ाने होंगे। बैठक में बोले पीएम मोदी, बीजेपी की पहचान सुशासन और विकास, जनता से जुड़ाव को और मजबूत करने की अपील। राजनाथ सिंह ने कहा, दंड संहिता को हमने न्याय संहिता में बदला, पहली बार किसानों के लिए इतना काम किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया में मंदी का दौर, भारत बढ़ रहा आगे, भारत की इकॉनमी सबसे ज्यादा स्टेबल। 20 फरवरी को जम्मू का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3161 करोड़ से ज्यादा के 209 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, गर्म हवा के गुब्बारों पर बैन लगा। संभल के कालिकी धाम में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगी है। 19 फरवरी तक ड्रोन पर उड़ाने पर रोक लगी है। कल की धाम का शिलान्यास करेंगे पीएम। हिजबुल्लाह की इजराइल को सबसे बड़ी धमकी। नसरुल्लाह ने कहा, इजराइल को मौत की कीमत खून से चुकानी होगी। लेबनान में आईडीएफ शुरू कर सकती है ग्राउंड ऑपरेशन, हमले से पहले जमीनी घुसपैठ का प्लान तैयार। उत्तरी इजराइल में आईडीएफ की भीषण वॉर ड्रिल, आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड कर रही वॉर ड्रिल। ईरान में नया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अरमान मिसाइल सिस्टम का किया प्रदर्शन। ईरानी मिलिशिया पर हो सकता है बड़ा हमला, आईआरजीसी मिलिशिया के ट्रेनिंग कैंप की लोकेशन बदली। इजराइल ने ईरान के अंदर शुरू किया हमले, ईरानी गैस पाइपलाइन में धमाके के पीछे इजराइल का हाथ। हूती की ब्रिटेन अमेरिका को चेतावनी, कहा ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करते रहेंगे। हूती पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, होदेइदा प्रांत में यूएस यूके की 6 एयर स्ट्राइक, हूती के बेस को भारी नुकसान। हूती के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की बड़ी तैयारी, रेड सी में ईयू का ऑपरेशन स्पाइट्स जल्द होगा शुरू। सीरिया में भीषण युद्ध जारी, आईएसआईएस की आत्मघाती कार को कुर्द लड़ाकों ने तबाह किया। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच होगी बातचीत, चंडीगढ़ में शाम 6 बजे चौथे दौर की बातचीत। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अध्यादेश की मांग, एसकेएम ने कहा, पीएम बड़ा दिल दिखाते हुए हमारी मांगे मान ले। किसान आंदोलन का 6ठा दिन, दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हैं पंजाब के किसान। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं तब तक हम धरना जारी रखेंगे। एसकेएम का ऐलान, पंजाब हरियाणा में आज टोल प्लाजा होंगे फ्री, बिना टोल दिए गुजरेगी सभी गाड़ियां। हरियाणा के 7 जिलों में कल तक बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट, वार्ताओं के दौर के बीच फिर बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीकेयू, चढ़ुनी गुट की पंचायत, किसान संगठन और खापे होंगे शामिल, आंदोलन शुरू करने पर होगा फैसला। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन को समर्थन, 21 फरवरी को देश भर में जिला मुख्यालयों का घेराव का ऐलान। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया काम, एमएसपी को लागत से 1.5 गुना बढ़ाया। चुनावी बॉन्ड पर बोले मुख्य चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग पारदर्शिता का पक्षधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से करेंगे कार्रवाई। राजस्थान के जोधपुर में हिजाब पहनकर स्कूली छात्राएं पहुंची, शिक्षक ने बच्चों को स्कूल से लौटा दिया। बच्चों को स्कूल से लौटाने का अभिभावकों ने विरोध किया, स्कूल प्रशासन पर लगाया अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। मौलाना तौकीर का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ, कहा, तुम लोग बेईमानी की जिंदगी जीने को मजबूर हो, यही हाल रहा तो जल्द मदरसे में रामायण भी पढ़ानी होगी। लखनऊ में करबला की जमीन पर अवैध कब्जे से नाराज मौलाना कल्बे जवाद, मांगे पूरी ना हुई तो हजरतगंज से देंगे गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, ईडी और सीबीआई के डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, हमारी लड़ाई भारत से नफरत खत्म करने की है। तमिलनाडु के विरुद्धुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 4 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में गाजा की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई, कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना इजरायल का दायित्व है। एस जयशंकर ने सुरक्षा सम्मेलन में कहा, फिलिस्तीन मुद्दे का द्विराष्ट्र समाधान ये विकल्प नहीं, जरूरी है, भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। राजस्थान के झुंझुनू में ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर ठगी, महिला प्रोफेसर से 7 करोड़ 67 लाख की ठगी। नासिक में टमाटर के नाम पर विदेशों में प्याज की तस्करी, कंटेनर्स में छुपाया गया 82.93 मीट्रिक टन प्याज। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह किए गए। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक, स्वीडिश 155 mm आर्चर से दुश्मन पर हमला। गाजा में फिलिस्तीनियों ने सहायता लेकर जा रही ट्रकों पर पत्थरबाजी की, इजिप्ट के रास्ते ट्रकों ने किया था प्रवेश। वॉर जोन में वापस लौट रहे फिलिस्तीनी, राफा से सेंट्रल गाजा की ओर भाग रहे फिलिस्तीनी, राफा में हमले के बाद मूवमेंट। नीदरलैंड में इरिट्रिया प्रवासी और इथोपियाई लोग आमने सामने, हेग में बड़े पैमाने पर दंगे शुरू। इरिट्रिया प्रवासियों ने हेग में पुलिस वैन को आग लगा दी, पुलिस पर फेंके पत्थर, इमारत में भी लगी आग। नीदरलैंड के हेग में फैल रही दंगों की आग, दंगाइयों ने एक बस को किया आग के हवाले, दर्जनों गाड़ियां जलाई। मैरीलैंड में एक ड्राइवर ने दिखाया पागलपन, हाईजैक 2 ट्रकों के ड्राइवर ने कई कारों को टक्कर मारी। वर्जीनिया के स्टॉगलिन में एक बड़े घर में विस्फोट हुआ, गैस रिसाव की वजह से घर में हुआ भीषण धमाका। बाइडेन प्रशासन को सता रहा डर, अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रख सकता है रूस, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा।